आज हम बात कर रहे हैं वेज़र लाइपोसक्शन की। ये जो पेशेंट है 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, जिसमें कि लोअर एब्डोमेन में काफ़ी बल्जेस हैं, फैट है, एक्स्ट्रा फैट है। उसे हम लोग वेज़र लाइपोसक्शन के द्वारा रिमूव करने वाले हैं। ये फर्स्ट स्टेप स्टैंडिंग पोजीशन में मार्किंग रहती है, जिसमें हमने लव हैंडल्स को मार्क करा है दोनों साइड में, लोअर एब्डोमेन को मार्क करा है और अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन जहाँ से फैट निकालना है। साथ ही इसमें थाई का भी लाइपोसक्शन किया जाएगा। जो थाई का हम लोग इनर पार्ट मोस्टली लाइपोसक्शन करेंगे। कई बार हम लोग टिमिसेंट लाइपोसक्शन भी करते हैं, लेकिन पेशेंट की डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वेज़र लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लेटरल बल्ज है, इसको हम लोग मार्क कर रहे हैं, जिसे सैडल बैग कहा जाता है, उसे रिमूव करा जाएगा और इनर साइड ऑफ द थाई को लाइपोसक्शन करेंगे। जो प्रोसीजर रहेगा स्पाइनल एनेस्थीसिया में करेंगे, जिसमें कि लोअर पार्ट बॉडी का एनेस्थेटाइज रहता है। करीब 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर रहेगा और 1 डे हॉस्पिटल स्टे रखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं वेज़र की मशीन है। इसमें प्रेशर से हम लोग पानी को, या जो सॉल्यूशन रहता है, टिमिसेंट सॉल्यूशन रहता है, उसे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिसका फंक्शन रहता है फैट को ब्रेक डाउन करना, लिक्विफाई करना। इसमें ज़ाइलोकेन, एड्रेनलिन, सोडा बाइकार्ब, हाइलेस, केनाकॉट, ये मटेरियल रहता है। ये इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद हम लोग जो वेज़र का जो प्रोब रहता है उसे इंसर्ट करते हैं उसी होल से, और उस फैट को जो हमने लिक्विफाई करा उसे और ब्रेक डाउन करते हैं। जो ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन की तुलना में यहाँ पर हम फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए न सिर्फ फिजिकल बल्कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है टिमिसेंट और इस प्रोसीजर में। इसका फ़ायदा जो बताया जाता है कि इसमें स्वेलिंग कम होती है, सीरोमा फॉर्मेशन कम होता है, स्किन वापस से जो रिट्रैक्ट होना चाहिए वो जल्दी होती है, बेहतर तरीके से होती है, मतलब ट्रॉमा कम होता है कुल मिलाकर। तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन के, वो इसमें कम कहे जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता है जब हम देखते हैं रिजल्ट्स में, लॉन्ग टर्म में या इमीडिएट पोस्ट ऑप में। तो ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन भी इक्वली गुड है। ये आप देख सकते हैं हमने जो फैट को ब्रेक डाउन करा, उस समय हम सक्शन कर रहे हैं। ये जो सक्शन करेंगे इस पेशेंट में हम लोगों ने करीब 8.5 लीटर्स फैट एस्पिरेट किया है। जो फैट को निकालने के बाद जो मेन चीज़ रहती है कि एक तो ड्रेन डालते हैं, इसमें कुछ पाइप रहते हैं जो हम लोग 1 दिन के लिए रखते हैं या कभी कभार 2 दिन के लिए भी रखते हैं। साथ ही इसको कंप्रेशन गारमेंट पहनाते हैं। तो वो कंप्रेशन गारमेंट का पर्पस ये रहता है कि स्किन श्रिंक हो जाए, स्किन में कोई एडिमा है वो जल्दी से जल्दी चले जाए और अंदर कोई कलेक्शन ना रहे, नया कोई ब्लीडिंग ना हो। अब आप देख रहे हैं एब्डोमेन का भी लाइपोसक्शन किया जाता है। कई बार अगर स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ रहती है पोस्ट प्रेगनेंसी में, तो हम लोग लाइपोसक्शन के साथ साथ स्किन को रिमूव भी करते हैं। देन द प्रोसीजर इज कॉल्ड टमी टक। जो वेज़र लाइपोसक्शन जब हम करते हैं तो कॉस्ट करीब 35,000 से बढ़ जाती है। यदि नॉर्मल लाइपोसक्शन की कॉस्ट 60,000 तो वेज़र की 95 होगी। अब यदि एब्डोमेन और थाई का लाइपोसक्शन अगर हम कर रहे हैं तो कॉस्ट नॉर्मली लाइपोसक्शन की वेट के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन फिर भी उसकी जो रेंज रहती है 95,000 1,10,000 तक रहती है। ये आप देख सकते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑप रिजल्ट, जिसमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया है साइड बल्जेस, लोअर एब्डोमेन का फुलनेस और इनर थाई में। इसमें जो स्वेलिंग रहती है उसको कम्प्लीटली स्वेलिंग जाने में 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक का समय लगता है। सो फाइनल रिजल्ट हमें 1.5-2 महीने बाद ही कम से कम मिलता है।